हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को यह प्रश्न बताऊंगा कि अच्छे अनुवादक के अंदर जो है कौन कौन से गुण होने चाहिए। ओके, सो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे जिससे कि इस प्रश्न का आंसर जो है आपको अच्छे तरीके से मालूम चल सके। ठीक है, तो प्रश्न एग्ज़ाम में क्या आता है कि अच्छे अनुवादक के अंदर जो है किस किस प्रकार के गुण होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का जब प्रश्न एग्ज़ाम में आता है तो इसका आंसर आप लिखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में कि एक अच्छे अनुवादक बनने के लिए अनुवादक में विभिन्न गुणों का होना काफ़ी आवश्यक होता है, जो इस प्रकार है। ठीक है, अब हम इनके गुणों को पॉइंट वाइज करके बताएंगे, हेडिंग वाइज करके एग्ज़ाम में लिखेंगे, क्योंकि हमें हमेशा बताता हूँ कि इस तरह का अगर प्रश्न आता है, चाहे वह विशेषताएं किसी का पूछे या किसी के गुण के बारे में पूछे, तो आपको हेडिंग के वाइज ही लिखना है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो एज ए पैराग्राफ की तरह, एज ए निबंध की तरह जो है एग्ज़ाम में लिख के चले आते हैं। तो ये गलती जो है आपको नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग देंगे हम दोनों भाषाओं का समुचित ज्ञान। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि एक अच्छा अनुवादक बनने के लिए काफ़ी आवश्यक हो जाता है कि उस व्यक्ति में दोनों भाषाओं का ज्ञान होना काफ़ी आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए, अंग्रेजी साहित्य को हिंदी साहित्य में अनुवाद करना है, तो अनुवादक में अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों से संबंधित भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, क्या कहा मैंने? मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो है अंग्रेजी साहित्य को हिंदी साहित्य में अनुवाद करना चाहता है, तो अनुवादक में अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ हिंदी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए किसी भी अनुवादक में सबसे पहला गुण यह होना चाहिए कि उसे दोनों भाषाओं का पकड़ है या नहीं। इसके बाद दूसरा गुण है दोनों भाषाओं की संस्कृति का ज्ञान। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि एक अनुवादक के लिए यह काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि उस व्यक्ति में दोनों भाषाओं के संस्कृति का ज्ञान हो। ठीक है, एक अनुवादक के लिए क्या काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्या काफ़ी आवश्यक हो जाता है कि उस व्यक्ति में दोनों भाषाओं की संस्कृति का ज्ञान हो, क्योंकि अनुवाद का कार्य करते समय दोनों भाषाओं की संस्कृति का भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो पहला विशेषता यह हो गया किसी भी अनुवादक का कि उसे दोनों भाषाओं का समुचित ज्ञान होना चाहिए। दूसरा बात क्या हो गया कि उस व्यक्ति के अंदर दोनों भाषाओं के संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अनुवाद करते समय दोनों भाषाओं के संस्कृति के बीच जो है मेल मिलाप भी करना पड़ता है। अगला हेडिंग है भाषा का सरल और सहज होना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि एक अनुवादक के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि उस व्यक्ति में अपने भाव व्यक्त करने का सरल और सहज माध्यम का प्रयोग करे, क्योंकि सरल और सहज भाषा ही सभी व्यक्ति को समझ में आती है। समझ गए? किसी भी अनुवादक के अंदर यह गुण होना चाहिए कि उसे भाषा का सरल रूप में प्रयोग करे और सहज रूप में प्रयोग करे, क्योंकि सरल और सहज भाषा आम बोलचाल की भाषा ही जन सामान्य को जो है समझ में आती है। अगर हम किसी भी अनुवादित कार्य में कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, जटिल शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो ऐसे में जो है लोगों को यानी कि पाठक को पढ़ने में, विषय के मूल पाठ को समझने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फोर्थ नंबर पॉइंट है दोनों भाषाओं की प्रकृति पर पकड़ होना चाहिए। ठीक है, क्या हेडिंग लिखेंगे आप? दोनों भाषाओं की प्रकृति पर पकड़ होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अच्छे अनुवादक बनने के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है कि उस व्यक्ति में भाषाई ज्ञान होने के साथ साथ उस व्यक्ति में भाषा की प्रकृति पर भी पकड़ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह अनुवाद का कार्य अच्छे से कर सकेगा। नेक्स्ट है विशेष शैली का प्रयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि एक अनुवादक के लिए यह काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि उस व्यक्ति में शैली के सटीक प्रयोग का समुचित ज्ञान हो।
क्योंकि अनुवाद में सृजनात्मक शैली या वर्णनात्मक शैली का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर किसी भी अनुवादक के अंदर सृजनात्मक शैली या वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करने का अगर उसके अंदर गुण नहीं है तो ऐसे में वह अनुवादित कार्य को सही अंजाम न दे पाएगा। 6 नंबर पॉइंट है वह है पाठ के प्रति निष्ठा की भावना। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना होगा कि एक अनुवादक के लिए यह काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, काफ़ी नेसेसरी हो जाता है, काफ़ी आवश्यक हो जाता है कि वह व्यक्ति उस विशेष पाठ के प्रति निष्ठा की भावना रखे। अनुवादित कार्यों में मिथ्या का प्रयोग न करें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो केवल पैसों के लिए अनुवाद का कार्य करते हैं, जो कि यह गलत है। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। अनुवाद का कार्य करने के लिए व्यक्ति में पाठ के प्रति निष्ठा की भावना होना काफ़ी ज़रूरी सा हो जाता है। तो क्या समझे आप कि किसी भी अनुवादक में यह सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए कि वह पाठ के प्रति निष्ठा की भावना रखता है या नहीं रखता है। अगर नहीं रखता है तो यह चीज़ गलत है, और हमेशा अनुवादक को होना चाहिए कि वह पाठ के प्रति पूरी निष्ठा की भावना रखे, यानी कि जो पाठ में मूल विषय है उसी मूल विषय का अनुवाद अगले भाषा में वह करे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। अगला हेडिंग है धैर्यशीलता का ना होना। इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के लिए अनुवाद का कार्य एक सबसे जटिल और कठिन कार्य होता है, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए व्यक्ति में दोनों भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ दोनों भाषाओं की प्रकृति पर, दोनों भाषाओं के व्याकरण, दोनों भाषाओं के शैली आदि विषयों पर समुचित ध्यान देना होता है। इसलिए इस कार्य को करने के लिए व्यक्ति में धैर्य का होना काफ़ी क्या है, ज़रूरी सा है। अगला हेडिंग है कोश और पारिभाषिक शब्दावली का समुचित ज्ञान होना। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आप सभी लिखेंगे कि एक अनुवादक के लिए यह काफ़ी ज़रूरी होता है कि उस व्यक्ति में कोश मतलब क्या होता है, कोश बताता हूँ, कोश और पारिभाषिक शब्दावली का समुचित ज्ञान हो, तभी वह व्यक्ति अनुवाद के कार्य में सक्षम हो सकेगा। कोश मतलब होता है डिक्शनरी। ठीक है, हम लोग अंग्रेजी का डिक्शनरी देखे होंगे जिसमें बहुत सारे इंग्लिश के जो है वर्ड्स होते हैं, उसका एक भाषा से दूसरे भाषा में उसका अर्थ बताया जाता है। तो किसी भी अनुवादक में यह गुण होना चाहिए कि उसके अंदर पारिभाषिक शब्दावली का समुचित ज्ञान हो और विभिन्न प्रकार के शब्दों पर जो है उसका पकड़ होना चाहिए, तभी जाकर के जो है वह अनुवादित कार्य जो है अच्छे तरीके से कर सकेगा। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एक अनुवादक के अंदर जो है किस किस तरह के जो है गुण होने चाहिए। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा आप सभी को कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और अलग से मैंने इसका प्लेलिस्ट बना रखा है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है। सारे वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उन्हीं में से जो है आपका प्रश्न पूछा जाएगा। और अगर आपको कुछ दिक्कत है या परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए जो है मुझे बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।